स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज में हमने 9.2 एक्सरसाइज देखी थी। उसमें कुछ थ्योरम्स थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाले, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी वाले। उसमें से हमारे 3 क्वेश्चन हुए थे स्टूडेंट। आज के इस एग्जांपल में हम उसके बाद आगे के क्वेश्चंस देखने वाले। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अ बैग कंटेन्स 75 टिकट्स, नंबर फ्रॉम 1 to 7. One ticket is drawn at random. Find a probability that number on the ticket is a perfect square. Perfect square है, you know that very well, and divisible by 4. B, number on ticket is a prime number greater than 40. तो प्राइम नंबर क्या होता है ये भी आपको पता चाहिए स्टूडेंट। पहले तो मैं लिखता हूं इसमें 175 में से वन टिकट इज ड्रॉन, one ticket is drawn from 1 to 75 tickets, 1 to 75 tickets in 70C1 equal to 75C1 equal to 75 ways. मैं 75 टिकट में से एक टिकट 75 वेज से निकाल सकता हूं। ओके स्टूडेंट, यह है मेरा n of s which is equal to 75. ओके, अभी एक सॉल्व कर रहा हूं। लेट, मैं इवेंट पहले ए लिख रहा हूं। लेट इवेंट ए इज दैट टिकट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इवेंट ए इज दैट टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं स्टूडेंट्स 75 टिकट में से एक टिकट अगर निकाल रहा हूं तो वो टिकट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए मुझे। तो 75 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर 75 तक परफेक्ट स्क्वायर कौन से है? तो ए इवेंट क्या मिलेगा? कौन से परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट? 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है, उसके बाद 9 है, 16 है, आफ्टर दैट 25 है, और 36 है, 49 है, उसके बाद 64 है, और ठीक है। तो इसकी क्या मिलेंगे? देयरफॉर n of a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 8/75। ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 8/75। एंड लेट इवेंट b इज दैट ticket is divisible by 4. Ticket is divisible by 4. Event B is that ticket is divisible by 4. तो स्टूडेंट 1 से लेकर 75 तक कौन से ऐसे नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? 4 है, 8 है, 16 है, 20 है, 24 है, उसके बाद 28 है, 32 है, 36 है, 40 है, उसके बाद 44 है, 48 है, 52 है, 56, उसके बाद 60 है, 64 है, 68 है, 72 है, 72 तक ही है, 76 नहीं है। Therefore n of b equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 है। Therefore probability of b equal to 18/75। प्रोबेबिलिटी कितने आएंगे स्टूडेंट इसके? 18/75 आएंगे। सिंस, अभी इसमें पहले a इंटरसेक्शन ऑफ b देख लो स्टूडेंट। इसमें सिंस, या वी कैन राइट देयरफॉर a इंटरसेक्शन ऑफ b यानी कॉमन एलिमेंट्स कौन से? इसमें 4 है, 16 है, 36 है, और 64 है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले सैंपल पॉइंट लिख लो, a इंटरसेक्शन ऑफ b इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b इक्वल टू 4/75। लास्ट में मुझे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? लास्ट में जो फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑन टिकट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और ये जो r है ना स्टूडेंट, ये यूनियन के लिए अप्लाई होता है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन ऑफ b इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 8/75 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया 18/75 माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी प्रोबेबिलिटी 4/75। सॉल्व कर लो इसको। तो 18 + 8 26 -4/75 26 - 4 22। तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 22/75। इसका आंसर आएगा 22/75। तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो स्टूडेंट्स। उसके बाद हम इवेंट बी सॉल्व कर लेते हैं। इवेंट बी में क्या दिया है वो पहले देख लो। सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट इसके। इवेंट बी क्या दिया है देखो, पहले मैं बी लिख लेता हूं। लेट, इसमें दो इवेंट है। लेट इवेंट ए इज दैट, फर्स्ट मैं लिख रहा हूं ए इज दैट नंबर ऑन द टिकट। A is that number on the ticket is a prime number. First we know that what is the prime number. The number which is divided by itself and only one is called prime number. Therefore the sample point in A में क्या आएगा prime number. 1 is not prime number, 2 is the prime number. Okay, 2 3 after that 5 7 11 13 17 19 23 29 31 39 नहीं आएगा 37 41 43 47 49 नहीं, उसके बाद 53 57 नहीं आएगा 59 प्राइम नंबर। डेफिनेशन द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड ओनली वन। 61 63 भी नहीं आएगा 67 यस 69 भी नहीं 71 73 71 और 73। Therefore n of a equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 21/75। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नाउ लेट इवेंट बी इज दैट नंबर on the ticket. Event B is that number on the ticket is greater than 14. तो 40 से कौन से नंबर है स्टूडेंट ग्रेटर देन 40 बोला है। Therefore B equal to 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 से लेकर 75 तक 68 69 70 71 72 73 74 एंड 75। टोटल कितने होंगे स्टूडेंट्स? ठीक है, ये होते हैं टोटल 35। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। Therefore n of b equal to 35। Therefore probability of b equal to 35/75। ये हो गया है। अभी इसमें therefore probability of पहले a intersection of b and a intersection of b, देखो इसमें कुछ कॉमन नंबर ऐसा है क्या? 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, उसके बाद 71 है,
73 है। टोटल कितना हो गया स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b इक्वल टू 9। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b इक्वल टू 9/75। कितना आएगा स्टूडेंट्स 9/75। और उसके बाद उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देयरफॉर लास्ट में आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन ऑफ b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b। प्रोबेबिलिटी ऑफ a हमारा यहाँ पे फाइंड किया है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ b हमने यहाँ पे फाइंड की है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b हमने अभी यहाँ पे फाइंड की है। तीनों वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे पुट करना है और इसका स्पेस नहीं है, इसका आप आंसर निकाल लेना 4 का। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लो स्टूडेंट इसको। उसके बाद फिफ्थ वाला जो एग्जांपल है वो मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ। देखो स्टूडेंट उसके बाद हम 6 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 6 एग्जांपल में दिया है 2 फेयर डाइस आर थ्रोन। ठीक है, फर्स्ट मैं लिख रहा हूं 2 फेयर डाई आर थ्रोन, then sample space is ये आपको पता है स्टूडेंट 2 फेयर डाई है स्टूडेंट, सैंपल स्पेस 1 1 क्या आती है सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। If 2 dice are thrown, then the sample space is कितना आएंगे स्टूडेंट सैंपल स्पेस, therefore n of s equal to 36। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, मैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अपर फेसेस ऑन फर्स्ट डाई इज 3। इसको मैं इवेंट ए कंसीडर कर रहा हूं, और का मीनिंग होता है यूनियन। ठीक है, इसमें हमको यूनियन ऑफ बी फाइंड करना है। सम ऑफ द नंबर्स ऑन देयर अपर फेस इज 6, इसको मैं इवेंट बी कंसीडर कर रहा हूं। तो लेट इवेंट ए इज दैट the number on upper surface of first die is 3। अगर मैं 2 डाइस फेंक रहा हूं तो फर्स्ट डाई पे अपर सरफेस पे 3 आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर ए क्या मिलेगा मुझे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ये मिलेगा। तो n ऑफ a इक्वल टू स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना मिलेगा 6/36। उसके बाद इवेंट b लिख लो, लेट इवेंट b इज दैट और के बाद का sum of the numbers, event b is that sum of the numbers on their upper faces, sum of the number on their upper faces is 6। sum of the number on the upper faces is 6। तो स्टूडेंट्स therefore event b क्या मिलेगा मुझे, अपर फेसेस पे सम ऑफ द नंबर 6 आना चाहिए। तो 1 + 5 6 होता है। उसके बाद 2 × +4 6 होता है। उसके बाद 3 + 3 6 होता है। उसके बाद 4 + 2 6 होता है। उसके बाद
5 प्लस 1 6 होता है। तो देयरफॉर एन ऑफ बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, एन ऑफ बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, दैट मीन्स 5 अपॉन 36। एंड मुझे अभी ए यूनियन ऑफ बी में फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। एंड तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा, देख लो इसमें और इसमें कौन से पॉइंट है कॉमन, इसमें और इसमें स्टूडेंट्स 3 3 कॉमन है, ओनली 3 3 कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection of B equal to 1 upon 36। तो स्टूडेंट्स मुझे अभी फॉर्मूला फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन ऑफ B, उसके लिए ये मुझे यहाँ पे यूज होगा, प्रोबेबिलिटी B यूज होंगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये 3 फॉर्मूले यूज होंगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन ऑफ B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू स्टूडेंट्स 6/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू 5/36 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B की वैल्यू 1/36, और इसको सॉल्व करना है। 6 प्लस 5 11/36 माइनस 1/36 इक्वल टू 10/36। 10/36 यानी 5/18। 10/36 यानी कितना होता है स्टूडेंट्स, 5/18। तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसको आप नोट डाउन करके रख लो, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम 7th वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 7th एग्जांपल में दिया है फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी ऑफ सैंपल स्पेस यस। ठीक है, 2 इवेंट है स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स। उसमें हमको गिवन दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू दिया है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी दिया है स्टूडेंट 5/8। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी की। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊं तो माइनस का क्या होगा, प्लस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये प्लस है तो माइनस राइट हैंड साइड में माइनस आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू स्टूडेंट 3/8 दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी 5/8। इसको सॉल्व करना है तो 3 + 1 4, 4 - 5, इसको पहले सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। 1/2 को मैं 1/8 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 4/8 लिख सकता हूँ। 4/8 3/8 प्लस 1/2 को मैं 4/8 लिख सकता हूँ माइनस 5/8। सॉल्व कर लो, 3 + 4 7, 7 - 5 2, 2/8, 2/8 यानी 1/4। तो इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, फर्स्ट का 1/4 आ गया। उसके बाद सेकंड वाला एग्जांपल बी क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ये होता है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी लिख सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 5/8 है। सॉल्व कर लो, 8 - 5 यानी 3, 3/8। और सी एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी लिख सकता हूं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हमने यहाँ पे फाइंड किया है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1/4 आ गया। तो मैं 1 - 1/4,
तो 1/4 यानी कितना आएगा 3/4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 3/4 और ये आएगा 3/8 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम 8 वाला एग्जांपल कर लेते हैं। 8 वाला एग्जांपल में क्या दिया है स्टूडेंट, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ सैंपल स्पेस इफ, मुझे ये गिवन ही दिया है स्टूडेंट, क्या दिया है गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी इक्वल टू दिया है 5/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दिया है स्टूडेंट 1/3। ठीक है, तो वी नो दैट फर्स्ट हमने एक कोरली देखी थी स्टूडेंट, इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ए और बी इवेंट्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री है स्टूडेंट्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इसमें क्या आएगा, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 आता है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू मुझे फाइंड करना है, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दिया है 1/3, तो 3 माइनस 1 यानी 2/3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2/3 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/3 आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है स्टूडेंट मुझे, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी इक्वल टू, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। Here we given the value of probability of A, probability of B and probability of A intersection of B. Put all this value in this formula. Probability of A equal to, what is the value of probability of A? Here we have to find the probability of A. Okay. Plus probability of B हमने अभी find किया है 2/3 minus probability of A intersection of B also given 1/3 and probability of A union of B is also given 5/6. Therefore probability of A equal to 5/6, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, तो ये आएगा -2/3 और माइनस है तो ये आएगा +1/3। सॉल्व कर लो, 5 - 2 3, 5/6, यहाँ पे -2 + 1 आता है स्टूडेंट -1/3 और इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई को सॉल्व करो। 5 3 = 15, 15 - 6 अपॉन 6 3 = 18, 5 3 = 15 - 6 अपॉन 18, तो 15 - 6 9, 9/18 यानी 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 1/2 आ गई। तो आज का वीडियो मैं ये पे स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद के एग्जांपल देख लेते हैं।